कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लंगड़े घोड़े वाले बयान ने मध्य प्रदेश की राजनीति में तीखी बयानबाजी को जन्म दे दिया है। बयान के बाद बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इससे बड़ा बयान राहुल गांधी ने जो दिया है वो दिया है नरेंद्र कर दो सरेंडर। मैं चाहता हूं कि सुमित मिश्रा जी इसमें भी अपनी ओर से प्रकाश डालें, क्योंकि उनको बड़ी आदत है सुमित मिश्रा जी को जवाब और प्रश्न पूछने की। तो सबसे पहले मैं सुमित मिश्रा जी से पूछना चाहूंगा कि सच में नरेंद्र ने सरेंडर किया कि नहीं किया। दूसरी चीज, हेलो, हाँ, दूसरी चीज जो लंगड़े घोड़े, ये हर पार्टी की विचारधारा है कि जो लड़ने वाले लोग हैं उनको आगे आना चाहिए, और कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और जितने भी सीनियर लोग हैं वो हमारी पार्टी के प्रमुख लोगों में से गिने जाते हैं। पार्टी में उनका बड़ा योगदान है, पार्टी का उनका आशीर्वाद रहा है और पार्टी में भी उन्होंने बहुत कुछ दिया है। तो अगर इसको वो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी या किसी अन्य बड़े नेता से जोड़कर कर रहे हैं तो निश्चित बात है सुमित मिश्रा जी का ये बचपना है जो उनके बयान से दिखता है। इसी के साथ यदि बात करें तो एक सियासत में चर्चा ये भी है कि राहुल गांधी राजधानी भोपाल आए, कांग्रेस की नई रणनीति तैयार हुई है। अब आने वाले वक्त में कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। क्या लगता है इंदौर में भी इसका असर दिखाई देगा हमको? होगा ही होगा। इंदौर, निश्चित बात है कि इंदौर में एक बड़ी संख्या में कांग्रेस में एक सर्जरी की आवश्यकता है। इससे कोई बात झुटला नहीं सकता है। इंदौर शहर में, इंदौर जिले में कांग्रेस जो वर्षों से इंदौर शहर में अपना परफॉर्मेंस जिले में नहीं दे पा रही है, निश्चित बात है इस योजना के माध्यम से, इस प्लान के माध्यम से कांग्रेस मजबूत होगी और कहीं ना कहीं कांग्रेस का लाभ होगा इससे। ये राहुल गांधी क्या बयान देते हैं उनकी पार्टी में और क्यों देते हैं इसका तो मुझे जानकारी नहीं है। बाकी इस बयान को सुनने के बाद मुझे ये जरूर लगा कि लंगड़ा घोड़ा जो उन्होंने कहा है वो निश्चित तौर पर उनका इशारा कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के ऊपर था। और दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री रहे इस प्रदेश के, उन्होंने क्या किया मैं इस पे नहीं जानना चाहता कि उनके शासन में प्रदेश में किस प्रकार से बदहाली रही और कमलनाथ जी की क्या क्या नीतियां रही कि एक एक आदमी का 8 दिन में 8-8 बार 9-9 बार ट्रांसफर हुआ। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि किसी भी नेता को किसी भी पशु से तुलना नहीं करना चाहिए थी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी पशु से तुलना नहीं करनी चाहिए थी। और जहां तक मुझे लगता है कि एक बात जो उन्होंने कही कि बारात के घोड़े को रेस के घोड़े में और रेस के घोड़े को बारात के घोड़े में, निश्चित तौर पर इनकी इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वे निश्चित तौर पर बारात के ही घोड़े हैं। वे मतलब में उन्होंने उन्हें रेस में दौड़ा रखा है और इसके दुष्परिणाम भी कांग्रेस लगातार भोग रही है। बाकी दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी जैसे वरिष्ठ और बड़े नेता जिन्होंने वर्षों वर्ष गांधी परिवार की सेवा की, कांग्रेस की सेवा की, उन्हें इस प्रकार से अपमानित करने का कोई अधिकार राहुल गांधी को नहीं है। और मेरा इन दोनों नेताओं से भी आग्रह रहेगा कि इससे पहले कि कांग्रेस कार्यालय से आपको इंदिरा भवन से धक्के देके राहुल गांधी के इशारे पर वहां से भगाया जाए, आप भी अपने बुढ़ापे का और अपनी उम्र का लिहाज रखते हुए राहुल गांधी के इशारे को समझें और वानप्रस्थ की ओर प्रस्थान करें। ये कांग्रेस के नेताओं से मेरा आग्रह है। और पुनः कहना चाहता हूं कि किसी भी स्थिति में किसी भी कार्यकर्ता को पशु का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए और गधा कौन है और घोड़ा कौन है इसका मूल्यांकन जनता के ऊपर छोड़ना चाहिए कि किसके नेतृत्व के अंदर पार्टी डूब रही है, इसका मूल्यांकन जरूर होना चाहिए।